मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई है तो मैं तो दुखी हूँ, लेकिन क्या वो भी खुश रह रही होगी? वो भी खुश नहीं रह रही। मार्च में हमने चैट पकड़ा, उसके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि इसका गलत संबंध है, अफेयर है। उसके बाद भी उसने शपथनामा लिखा। 2022 में बेटा होने के बाद भी वो फिर एक बार उसी व्यक्ति के साथ पकड़ी गई। बेटा होने के बाद फिर से नाजायज संबंध बना? हाँ, फिर उसी के साथ पकड़ी गई। गवर्नमेंट टीचर है और रहने वाला बलिया का है वो। अच्छा। टीका देवरी गांव का। अच्छा। नाम है ज्योति प्रकाश रमन और था खारकर। अब मैं तलाक का मुकदमा लड़ रहा हूँ। मतलब हम अपने ससुर से कहें कि आपकी बिटिया गलत कर रही है तो ताना मुझे देते कि हमारी बिटिया गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। वो कुछ भी करेगी, कहीं आएगी जाएगी, आप कौन है। पछतावा होता है कि यार मैंने अगर पत्नी को पढ़ाया नहीं होता, वो आज गवर्नमेंट टीचर नहीं बनी होती, तो आज उस बेरोजगार के साथ खुश होती, ना कि उस टीचर के साथ। बिल्कुल, अगर वो पढ़ी नहीं होती और वो अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुई होती तो ऐसा वो बाहर निकलती ही नहीं और ऐसा होता ही नहीं। तो मायके वालों को पैसा मिल रहा है, उसको अवैध संबंध मिल गया, अब मेरी ज़रूरत ही क्या रह गई। एक पति दर दर की ठोकरें खाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसको नौकरी दिलवाता है, और आज वही पत्नी इनको छोड़ करके किसी तीसरे के साथ मज़े ले रही है, जैसा कि इनका आरोप है। चूँकि हम इनके बयानों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि ना हमने देखा है ना सुना है, लेकिन जैसा कि भाई साहब का आरोप है कि हमारी पत्नी हमारे साथ इस तरीके का कुकर्म करती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और अभी हमारे साथ एक भैया हैं जिनको हमने बैठते हुए देखा। अभी हम यहाँ पे कुछ घूम रहे थे, कुछ न्यूज़ की तलाश में थे, तो हम इनको बैठते हुए देखा और ये कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत भावुक थे, रो रहे थे। हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है, आखिर क्या इनका मामला है। तो बहुत ही संगीन मामला है इनका। हम आपको बताते चले कि इनकी पत्नी थी जिन्होंने इनकी शादी 2014 में होती है। 2018 में तक ये अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कड़ी मेहनत मशक्क़तों के बाद कैसे कैसे अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, उनको एक गवर्नमेंट टीचर बनाते हैं। और जब इनकी पत्नी 2018 में गवर्नमेंट टीचर बन जाती हैं तो उसके बाद उनके अफेयर शुरू हो जाते हैं और उसके बाद घर में झगड़े और ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिससे बहुत परेशान रहने लगते हैं। अफेयर के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को समझाया बुझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी और आज इनकी पत्नी इनको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ रहने लगी। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर राजकुमार। राजकुमार जी, भी हम आपको बैठते हुए देखे तो आप कुछ भावुक भी थे और ये एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं और बनारस में भी हम लोग हैं, तो क्या पूरा का पूरा मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं और आप कैसी पत्नी के बारे में भी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपके साथ उन्होंने चीट किया? मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। हमारी शादी 2014 में हुई थी और 18 में उनकी नौकरी हुई गवर्नमेंट। अच्छा। इसके बाद 19 से उनका अफेयर हो गया, जिसकी जानकारी मुझे 2020 में हुई। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने एक शपथनामा लिखा परिवार वालों के समक्ष कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद 2022 में एक बार फिर वो उसी व्यक्ति के साथ पकड़ी जाती हैं जिसका उनका अफेयर था। अच्छा। इसके बाद मैंने बहुत समझाने बुझाने का उनको प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी, ना ही घर बसाना चाहें। और उसी समय से हम लोगों के बीच बहुत दरार चल रहा है और उस समय से वो कभी हमसे संपर्क नहीं की। मेरी बेटी है, उसको भी वो छोड़ के चली गई। एक बेटा है जिसको वो अपने साथ रखती हैं। आपके बताया अनुसार आपका ये आरोप है कि 2014 में आपकी शादी होती है? जी बिल्कुल, 2014 में। उसके बाद क्या करते थे आप, मतलब 2014 शादी के बाद आप क्या करते थे? शादी के बाद तो मैं घर पे ही रहता था, हमारा व्यापार चल रहा था उस समय। तो वो ख़त्म हुआ, फिर ट्रैक्टर चलाते थे हम, यानी छोटी मोटा रोजगार करते थे अपना किसी तरीके। उसी के बेस पे आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया, बीटीसी कराया था सोनभद्र से ही। अच्छा जी। तो जब वो गवर्नमेंट टीचर 2018 में ज्वाइन करती हैं तो ज्वाइन करने के बाद कैसा व्यवहार रहता है? क्या उससे पहले ही उनका अफेयर स्टार्ट होता है? अफेयर कहाँ से स्टार्ट होता है और वो व्यक्ति का नाम क्या है जिससे उनका अफेयर है? अफेयर उनका 2019 से स्टार्ट होता है। उसमें जहाँ हम लोग उनकी नौकरी हुई थी वहाँ हम लोग रूम लेकर रहते थे। अच्छा। उसी के बगल में वो व्यक्ति रहता था। वो भी गवर्नमेंट टीचर है और रहने वाला बलिया का है वो। अच्छा। टीका देवरी गांव का। अच्छा। नाम है ज्योति प्रकाश रमन, उसके पिता का नाम है अशोक कुमार। अच्छा। अशोक कुमार जो हैं वो सोनभद्र में ही नौकरी करते हैं, अनपरा साइड में। अच्छा। किसी जो कोयला खदान है उसमें नौकरी करते हैं। तो वो वहाँ रहता था, वहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ, जिसकी जानकारी 2020 में अच्छा उनके चैट के माध्यम से हुआ। आपने अपनी पत्नी का चैट पकड़ लिया? हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास है भी इस समय। हाँ, वो कैमरे स्क्रीन पर दर्शक हमारे देख रहे हैं। तो 2018 में नौकरी लगती है, 2018 में रूम लेकर के आप और आपकी पत्नी रहने लगते हैं। तो उसी समय से फिर आप अपनी पत्नी को छोड़ करके घर चले आते हैं क्योंकि उनके भाई की भी ज्वाइनिंग हुई है। चूँकि उनके भाई भी आ गए थे, उसी के साथ रहते थे, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। दोनों भाई बहन एक साथ नौकरी करें। हाँ, लेकिन उसमें तीसरे की एंट्री हो जाती है जिसकी जानकारी मुझे
बाद में हुई कुछ दिन बाद। तो 2020 में मार्च में हमने चैट पकड़ा, उसके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि इसका गलत संबंध है, अफेयर है। उसके बाद भी उसने शपथनामा लिखा, इसके बावजूद वो नहीं मानी। 2022 में बेटा होने के बाद भी वो फिर एक बार उसी व्यक्ति के साथ पकड़ी गई। बेटा होने के बाद फिर से नाजायज संबंध बना? हाँ, फिर उसी के साथ पकड़ी गई। अच्छा। फिर हमने आरोप लगाया उसके ऊपर, भाई रोकने का प्रयास किया। जी। तो उसके पिताजी बोले कि हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए उसको मायके में, हम समझाएंगे। मैंने उसको पहुँचा दिया, चूँकि वो नौकरी कर रही है। अब उसके पिताजी और कोई समझाया नहीं, और पूरी तरीके से हमारा रिश्ता बर्बाद हो चुका है। जी। और कभी भी हमने सामाजिक स्तर पे और कानूनी स्तर पे दोनों तरीके से उस अपना घर बसाना चाहा, लेकिन मैं नाकामयाब रहा और थक हार कर अब मैं तलाक का मुकदमा लड़ रहा हूँ। क्या लगता है, जिस पत्नी को पढ़ाया इतनी कड़ी मेहनत कर करके, मतलब रोजगार भी कोई निश्चित नहीं था कि हाँ हमारा एक प्रॉपर एक नौकरी है, इधर उधर से आप कमाते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया, बीटीसी कराया। बीटीसी कराने के बाद जब वो टीचर बनती है उनका अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत दुख हुआ होगा यार कि जब मेरी पत्नी, मतलब क्या आप में कमी थी कि अफेयर हो गया किसी और के साथ? उस समय मैं बस यही था कि मैं बेरोजगार था और कोई कमी नहीं थी। बस मेरी बेरोज़गारी का उन लोग को ताना दे करके, और अपने मतलब हम अपने ससुर से कहें कि आपकी बिटिया गलत कर रही है, तो वो ताना मुझे देते कि हमारी बिटिया गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। वो कुछ भी करेगी, कहीं आएगी जाएगी, आप कौन है। तो बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। मतलब आप एक ऐसे पुरुष हैं जो बेरोजगार थे, आपकी शादी होती, कुछ ना कुछ आप कर रहे थे, पत्नी भी आपकी बेरोजगार थी, कुछ नहीं कर रही थी। पत्नी जैसे ही अध्यापिका बनती हैं, गवर्नमेंट टीचर बनती हैं, उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और आपको छोड़ करके वो किसी और के साथ रहने लगती है। उनके माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं कि मेरी बेटी अपने पति को छोड़ करके किसी तीसरे के साथ रह रही है? इस समय कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर उनको आपत्ति होती तो किसी तरीके का घर बसाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। और ना ही घर बसाने का प्रयास किया उन्होंने, ना ही अगर वो कहते हैं कि मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत रहता तो वो खुद तलाक लेने का प्रयास करते। ना ही उन्होंने घर बसाने का प्रयास किया, ना ही तलाक लेने का प्रयास किया। जो भी प्रयास किया मैं कर रहा हूँ। आज मैं कोर्ट कचहरी का ताना सह रहा हूँ, धक्का खा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, और ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। बेटी जबकि मेरे पास है जी। और बेटे को लेकर के वो रह रही हैं। ये बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जो पति और पत्नियों का ये जो मामला आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है अभी फ़िलहाल में। तो एक बात बताइए कि मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन करूँगा। आपने कहा कि आपको फिर एक बेटी भी हुई, तो वो जो बेटी हुई, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेटी, और बीच में अफेयर भी चल रहा था? वो बेटा है। अच्छा, बेटा है। हाँ, वो बेटा है। तो क्या लग रहा है कि वो बेटा आप ही का है? आपको अभी आप बता रहे थे कि आपको कन्फ्यूज़न है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ, बट मेरे से दूर है वो। उसकी तकलीफ़ होता है, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर दोनों साथ होते तो स्कूल जाते साथ। अभी मेरी बेटी रोने लगती है कि अगर मेरा भाई साथ होता तो स्कूल लेके जाते, साथ रहते। भावुक हो जाती है, रोने लगती है कभी कभी। 9 साल की बेटी है, बार बार पूछती होगी कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है? हाँ, बिल्कुल 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 पूछती है? बिल्कुल पूछती है। तो अभी क्या फ़िलहाल में आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या हुआ? अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपको हर्जाना खर्च भी मिल रहा है पत्नी की तरफ से। आप मुझे एकमात्र व्यक्ति दिखे हैं जिसको पत्नी खर्च देगी रहने खाने के लिए। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट टीचर में है, और मैंने बेटी का मेंटेनेंस का खर्चा का दावा किया था कोर्ट में। वो पास हो गया है मेरा। पास हो गया है? हाँ, बिल्कुल पास हुआ है। तो देखिए, बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको रोका। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक मेंटेनेंस होता है, वो अक्सर हम देखते हैं 99% केसेस में ऐसे होता है कि पति पत्नी को मेंटेनेंस देता है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इनकी पत्नी इनको मेंटेनेंस देगी। बिल्कुल दे रही है मेंटेनेंस। उसका आदेश हो चुका है। अच्छा, कोर्ट से? कोर्ट से आदेश हो चुका है। हालांकि मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आदेश हो गया तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आदेश हो चुका है, और यही है सर कि अगर नहीं आना है तो एक तरफ हो। अच्छा, आप अपनी पत्नी से अंततः अपनी पत्नी से क्या कहना चाहेंगे? अगर वो देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो चाहते क्या फिर से अगर वो आएंगी तो रख लेंगे? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि देखिए उनकी वो जब मेडिएशन हुआ था तो उन्होंने खुद बोला था कि उनकी ज़िंदगी अगर नरक के समान हो जाए तो भी वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो आए। अपना जो भी उनका कानूनी है, भाई हमने तलाक का मुकदमा किया है, वो नहीं आना चाहती तो वो तलाक लेके अलग हो, हम भी वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिए। बात रही बच्चों की, तो भाई बच्चों का भविष्य तो ख़राब हुआ ही है, उसमें सबका भविष्य ख़राब हुआ। पूरे 2 परिवार का मान सम्मान गया, बेइज्जती हुई, और बच्चों की का भविष्य ख़राब हुआ। लेकिन ये चीज़ें अब बहुत दूर निकल चुकी हैं कि वो वापस आए। तो 9 साल की बेटी का आप क्या करेंगे? आप ही रखेंगे, आप ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या तलाक हो जाता है तो आप अपनी पत्नी को सौंप देंगे? नहीं, वो तो मेरे पास है, मैं उसकी परवरिश करूँगा। जो महिला खुद चरित्रहीन हो, वो बेटी का क्या ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जो महिला, यानी कि मेरी पत्नी, आप अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है? बिल्कुल बिल्कुल है। ये हमारे पास सबूत है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने शपथनामा लिख दिया है, परिवार वालों के सामने एक्सेप्ट किया है, कई बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है।
तो ये तो हाल वही हो गया ना, एडल्ट्री का कानून है कि अगर पत्नी चाहे तो दूसरे से शादी कर सकती है, लेकिन एक पति चाहे तो जब तक तलाक ना हो वो नहीं ले सकता। बिल्कुल, ये कानून थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पुरुष पक्ष में ये कानून नहीं है, तो पुरुष पक्ष में भी कुछ न कुछ आना चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है, तो इसीलिए तो जो घर का मालिक होता है उसी को प्रताड़ित किया जाता है। तो पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पछतावा होता है कि यार मैंने अगर पत्नी को पढ़ाया नहीं होता, वो आज गवर्नमेंट टीचर नहीं बनी होती, तो आज उस बेरोजगार के साथ खुश होती, ना कि उस टीचर के साथ। बिल्कुल, अगर वो पढ़ी नहीं होती और वो अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुई होती तो ऐसा वो बाहर निकलती ही नहीं, और ऐसा होता ही कहीं नहीं। ना कहीं इस बात का उनके माँ बाप को और उनको भी, जैसा कि आपका आरोप है कि घमंड है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरा कोई बिगाड़ेगा क्या। बिल्कुल घमंड है, गवर्नमेंट टीचर है, उनका बेटा भी, मेरा जो साला है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, दोनों साथ रहते हैं और दोनों बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे हैं। अभी ज़मीन भी खरीदे हैं कुछ लोग, हमने खुद जब वो थी तभी ज़मीन मैंने ख़रीदा हुआ था, उन्हीं के नाम से ख़रीदा था। तो सारे पैसों का, मेरे भी पैसों का, और वो जो उनको पेमेंट मिल रहा है वो सब मायके वाले यूज कर रहे हैं। तो मायके वालों को पैसा मिल रहा है, उसको अवैध संबंध मिल गया, अब मेरी ज़रूरत ही क्या रह गई, वो क्यों भेजे और वो क्यों आए। ज़रा सोचिए ये मामला कितना संगीन है। एक पति दर दर की ठोकरें खाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसको नौकरी दिलवाता है, और आज वही पत्नी इनको छोड़ करके किसी तीसरे के साथ मज़े ले रही है, जैसा कि इनका आरोप है। चूँकि हम इनके बयानों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि ना हमने देखा है ना सुना है, लेकिन जैसा कि भाई साहब का आरोप है कि हमारी पत्नी हमारे साथ इस तरीके का कुकर्म करती है, और इन्होंने ये भी कह दिया, पति पत्नी का दोस्तों रिश्ता जो होता है ना वो बहुत पवित्र होता है, लेकिन आजकल के समाज में जो इसको छीछाले तरीके से कर दिया गया है कि कोई पत्नी पति को काट दे रहा है, पति पत्नी को काट दे रही है, ये सारे मामले जो चल रहे हैं ये बहुत ही घटिया किस्म की ये जो प्रवृत्ति इस टाइम पे चली हुई है। और ये जो व्यक्ति हैं ये आज बहुत ही पछता रहे कि अगर मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया नहीं होता आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंत में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को जो शादीशुदा हैं, और आजकल ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग आज आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, शादी ब्याह कर ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। नहीं करिए, वो है, लेकिन उसके साथ निभाइए। मैं यही कहूँगा कि आपने अगर कर लिया तो उनके साथ निभाइए, क्योंकि बीच में किसी की ज़िंदगी को अधूरा छोड़ना ये किसी के लिए बेहतर नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पत्नियाँ आजकल जो न्यूज़ में आ रहे हैं, अपने हस्बैंड को, पति को काट दे रही हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर या किसी को भी, तो वो भी क्या खुश रह पा रही हैं? वो भी खुश नहीं रह पा रही हैं। जैसा कि मुझे जो अनुभव हुआ है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई है, तो मैं तो दुखी हूँ, लेकिन क्या वो भी खुश रह रही होगी? वो भी खुश नहीं रह रही होगी। तो किसी का सुकून, किसी की खुशी छीन करके, किसी को मार करके कोई खुश नहीं रह सकता। तो उनको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का झेलना पड़ेगा, और वो झेल रहे हैं, बट वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती करी है, इसलिए वो सामने खुल के नहीं आते हैं। चलिए, हमारे न्यायालय पे संपूर्ण विश्वास है कि न्यायालय जो भी करेगा उचित करेगा। बाकी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के बारे में, आपकी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या उस महिला के बारे में कहना चाहेंगे जो इस तरीके का कुकर्म इन भाई साहब के कर रही हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।